गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार। आज से जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो एग्जाम होने वाला है 8 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में, उसके लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए आज से जो है प्रैक्टिस सेट का एक सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें कि आपको मैथ्स और रीजनिंग के डेली प्रैक्टिस सेट के हिसाब से क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे, जो कि आप जो भी बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं वो अपने प्रैक्टिस को या अपनी प्रिपरेशन को यहाँ से आगे मजबूत कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं, आंक सकते हैं कि उन्होंने कितना तैयारी इस एग्जाम के लिए करा है। तो ये डेली हो सकता है, किसी दिन एक वीडियो या किसी दिन सुबह शाम करके 2 वीडियो भी मैक्सिमम मैं डालने की कोशिश करूंगा। तो ये जो पूरा सीरीज होगा वो बेस्ड होगा मैथ्स और रीजनिंग पे, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो प्लीज चैनल से जुड़े रहें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसमें मैंने एयरफोर्स वाई ग्रुप के कुछ चैप्टर्स भी डाले हैं। अगर उन चैप्टर्स को आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी मिल जाएगा, आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। जहां पे लगता है कि ये मेरा पार्ट वीक है, उन पार्ट को जाके आप वापस रिवाइज करें और वापस से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें। ऐसे कई सारे, यानी कि 12 तारीख तक बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जिन बच्चों का जिस डेट के हिसाब से है एग्जाम, उस हिसाब से वो तैयारी करें। और 12 तारीख तक जितने भी टेस्ट पेपर डलते हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट डलते हैं, मॉक टेस्ट वाला जो पेपर डल रहा है, उनका आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो आइए आज की क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको गिवन है कि 8AQ प्लस 1/8AQ का मान ज्ञात कीजिए। आपको फाइंड करना है किसका मान, 8AQ प्लस 1/8AQ का मान फाइंड करना है। और दिया हुआ है A प्लस 1/4A इज इक्वल टू 5/2। दिया हुआ है A प्लस 1/4A इज इक्वल टू 5/2। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्यूब का फॉर्मूला है वो अपन ने बताया था, मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता भी देता हूँ कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको ये सॉल्व करना हो, ये अलजेब्रा का बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर आपको इसको सॉल्व करना हो, अगर ये इस फॉर्मेट में होता है 2A प्लस 1/2A, तो इसका होल क्यूब हम डायरेक्ट निकाल सकते थे 8AQ प्लस 1/8AQ। इसमें जो फॉर्मूला लगा है वो है कि x प्लस 1/x अगर गिवन हो, ये अगर आपके पास दिया हुआ हो, तो आपको फाइंड क्या करना है, x³ प्लस 1/x³ का मान। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो x प्लस 1/x के फॉर्म में नहीं है, या 2A प्लस 1/2A के फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले बिल्कुल मैं कॉन्सेप्ट भी आपको धीरे धीरे बताता चलूंगा, ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर बता दिया कि ये इसका आंसर होगा। इससे जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट को भी आपको सिखाता चलूंगा, तो बिल्कुल आप क्वेश्चन के साथ बने रहे। देखिए, तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है A प्लस 1/4A इज इक्वल टू 5/2। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और बाहर भी पूरे नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए, ये 2 2 जा हो जाएगा 4, ये 2 से 2 कैंसिल, तो जो हमारा नंबर आया है वो है 2A प्लस 1/2A इज इक्वल टू 5। अब देखिए, वो जो फॉर्मेट हम चाह रहे थे वो हमारे को आ गया। अब इसी का क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 8AQ प्लस 1/8AQ का फॉर्मूला हो जाएगा। इसका क्यूब यानी कि फॉर्मूला होता है जो भी नंबर हो उसका क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब हो जाएगा 125 माइनस 3 इंटू दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, और 3 इंटू ये नंबर्स भी दिया होगा, यानी कि 3 इंटू 5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8AQ प्लस 1/8AQ का जो मान होगा वो होगा 125 माइनस 15। आप जब सॉल्व करेंगे तो 5 5 0, 2 में से 1 और ये 1, यानी 110, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दी कि कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई किया, पहले उस फॉर्मेट में लेके आए, फिर फॉर्मूला यूज किया और इन क्वेश्चन को सॉल्व किया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यानी कि HCF दिया हुआ है। कितना HCF दिया हुआ है आपको 24।
और एलसीएम, यहाँ देखिए ये पहला तो है महत्तम समापवर्तक और दूसरा है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, एलसीएम कितना, एलसीएम दिया हुआ है 168। और संख्याएं किस अनुपात में है, संख्याओं का अनुपात जो है वो है 1:7। तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है, यानी कि दो संख्या दी हुई है, संख्या a और b के बीच में जो अनुपात है वो क्या है 1:7। तो हम पहली संख्या को मान लेते हैं 1x और दूसरी संख्या को मान लेते हैं 7x। ये दोनों संख्या को हमने मान लिया, इसमें कोई बड़ी होगी कोई छोटी होगी। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दो नंबर का दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है स्टूडेंट्स, दो संख्याओं का गुणनफल। तो आप देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम क्या है, यहाँ पे एलसीएम है 168, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है 24 और दो संख्याओं का गुणनफल यानी संख्या कौन कौन सी है, एक तो है 1x और दूसरा है 7x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 168 इंटू 24। अब देखिए यहां से जब आप वापस सॉल्व करेंगे इसको तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 168 इंटू 24 अपॉन 7 से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 2 जा 14 और यहाँ 2 बचा 7 4 जा 28, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 24। अब आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो देखिए पहली संख्या तो यही होगी 24 इंटू 1, क्योंकि x का मान क्या है 24 है, और दूसरा होगा 24 इंटू 7 जो बड़ी संख्या होगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16, 168 यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ये पूरी कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दिया। इस तरीके से सभी संख्याओं का सभी क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करना है और डेली ये मान के चलें कि डेली मैं कोशिश करूंगा कि आज नहीं तो कल से डेली सुबह और एक शाम को प्रैक्टिस सेट का वीडियो डालूं। तो आप बिल्कुल चैनल से बने रहें और हमें सपोर्ट करें। क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व कराऊंगा, लेवल भी अपन ना तो बहुत डाउन रखेंगे ना बहुत हाई रखेंगे, आपको बहुत अच्छा से रिवीजन हो जाएगा मैथ्स और रीजनिंग का। तो प्लीज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि इसका मान क्या होगा। अब फटाफट इसको सॉल्व, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए ये क्या दिया हुआ है 6.25 का होल स्क्वायर। 6.25 का मतलब हो गया 6.25 इंटू 6.25 और इंटू में क्या दिया हुआ है 100 और प्लस का साइन है और उसके बाद है ये कितना, ये प्लस के साइन के बाद है 7/2 और पूछा जा रहा है कि यहाँ क्या होगा, इंटू में है 11। अब आप देखिए यहाँ पे जल्दी से इसको सॉल्व करें। 6.25 दो नंबर है 6.25, दोनों संख्या में से एक संख्या बाहर आ जाएगी, है ना। दो 6.25 रूट के अंदर है तो दोनों को बाहर लेके चले जाते हैं अपन डायरेक्ट। तो बताइए बाहर जाके क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा एक 6.25। 100 है, 100 में से बाहर जब रूट में को करेंगे 100 को रूट से बाहर करेंगे तो आ जाएगा 10 प्लस में कितना 7/2 इज इक्वल टू प्रश्नवाचक इंटू 11। अब आप जब इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा 100 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10। अब देखिए ये आ गया नंबर कितना 625/10 प्लस 7/2 बराबर प्रश्नवाचक इंटू 11। अगर आप इसको एलसीएम लेते हैं तो ये कितना होगा 625 और ये 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 35 और बटे में कितना एलसीएम 10 और ये हो गया कितना 11 इंटू प्रश्नवाचक संख्या जो भी निकालना है हमें। 625 और 35 आप जब जोड़ेंगे तो 5 5 10, 3 2 5 और 1 6 और ये 660/10। ये देखिए इससे कैंसिल हो गया और 11 गुने यहाँ जो संख्या निकालनी थी तो ये देखिए ये संख्या का मान क्या हो गया, क्योंकि 11 से 66 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। तो यानी कि जो संख्या हमें यानी कि ये जो नंबर निकालना था उसकी वैल्यू कितनी होगी 6 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर है 5। भूमि मार्ग से जुड़ने वाले दो देश हैं P और Q। यहाँ पे दो देश है भूमि मार्ग से जिनको जोड़ा गया है
ये है P और ये है Q। इनके बीच की दूरी दी हुई है 500 किलोमीटर, 500 नहीं 5000 किलोमीटर। एक ट्रेन देश P से, यहाँ एक ट्रेन जो है वो देश P से सुबह 6 बजे चलती है। समय क्या है? 6 बजे सुबह चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। और 250 किलोमीटर स्पीड कितनी दी हुई है? स्पीड दी हुई है इसकी, अगर x मान लें तो ये दिया हुआ है 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से देश Q की ओर जाती है, इसकी ओर इधर की ओर जा रही है। एक अन्य ट्रेन देश Q से सुबह 10 बजे चलती है। एक दूसरी ट्रेन जो है ये सुबह चली है यहाँ से 10 बजे, है ना, और देश P की ओर 150, लेकिन इसकी स्पीड जो है, इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये इसकी स्पीड दी हुई है और ये इसका समय दिया हुआ है कि 10 बजे ये रवाना हुई है, यानी इसके रवाना होने के 4 घंटे बाद। तो एक दूसरे से वो कब मिलेंगे? अब देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है दोनों का, हमने बताया था रिलेटिव, यानी कि सापेक्ष चाल, रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं या उसको बोलते हैं सापेक्ष चाल या रिलेटिव वेलोसिटी। आप ध्यान से समझे, रिलेटिव वेलोसिटी। सापेक्ष, अगर दोनों का दिशा समान हो तो सापेक्ष चाल घट जाता है, और दोनों का दिशा अगर विपरीत हो तो सापेक्ष चाल जुड़ जाता है, यानी कि इसका सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, इसका सापेक्ष चाल हो जाएगा। किसका? दोनों के ट्रेनों का। अब देखिए ये पूछा जा रहा है कि वो कब मिलेंगे, वो दोनों आपस में कब मिलेंगे, एक दूसरे से कब मिलेंगे, ये दोनों ट्रेन जो आपस में कितने बजे मिलेंगे, ये हमें पूछा जा रहा है। अब देखिए अगर बात करें कि दोनों की रिलेटिव स्पीड जो की बात करें तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगी, यहाँ पे दोनों के बीच का स्पीड हो जाएगा कितना? 250 प्लस 150 बराबर कितना? 150, और 250 को आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 400 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की स्पीड हो गई 400 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए जब ये 250 किलोमीटर के स्पीड से चल रही है, ये 250 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है, तो ये 4 घंटे में कितना ट्रेवल किया होगा? क्योंकि ये भाई 10 बजे के बाद ही तो अपन बचे हुए डिस्टेंस को देखेंगे कि कितने बजे तक ये कवर करता है ना। तो ये देखेंगे कि 250 1 घंटे में कवर कर रहा है, तो x जो है 4 घंटे में कितना कवर कर लेगा? ये कर लेगा 250 इंटू 4, यानी कि 1000 किलोमीटर जो है ये कवर कर लेगा। अब देखिए 1000 किलोमीटर ये कवर कर चुका है, मान लीजिए 1000 किलोमीटर कवर करके ये यहाँ पे पहुंच गया, 1000 किलोमीटर कवर कर लिया। तो अब जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितना है? अब ये 10 बजे यहाँ से ये ट्रेन चली है, यहाँ से ये ट्रेन चली है, टोटल था 5000, 1000 ये चल चुका, तो अब जो डिस्टेंस बचा है वो बचा कितना? 4000 किलोमीटर का। और देखिए स्पीड कितनी है? 400 किलोमीटर। तो हमें क्या निकालना है? कितने समय में मिलेगी, यानी कि समय निकालना है। तो समय बराबर होता है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। यहाँ से देखिए अगर आप दूरी देखें, मैं इस कोने में, क्योंकि इधर मेरी पिक्चर शायद आपको दिखेगी नहीं लिखी हुई, तो समय बराबर हो गया कितना? दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए दूरी कितनी है? दूरी बची हुई है 1000, तो ये चल चुका, तो बची हुई दूरी जो होगी, बची हुई दूरी के लिए क्या करेंगे? 5000 माइनस 1000, ये करा के 4000 इसका हो जाएगा, यानी कि दूरी बचा हुआ कितना है? 4000। और क्या स्पीड है? तो स्पीड है 400 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको जब इससे सॉल्व करेंगे और 4 एकम 4, यानी कि टोटल बचा कितने? 10 घंटे, यानी कि 10 घंटे के बाद जाके ये मिलेंगे। और अभी समय क्या हो रहा था? 10 बज रहा था, 10 बजे ये रवाना हुआ है, तो 10 बजे से 10 घंटा कब होगा? 10 बजे से 2 घंटा हो गया 12 और 8, यानी कि रात को 8 बजे वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। रात को 8 बजे, है ना, 8 बजे रात में वो एक दूसरे से मिलेंगे, उनका जो है आपस में मिलना होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई वृत्त है इस तरीके से, ये वृत्त है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी परिधि, परिधि का मतलब इसके चारों तरफ, ये चारों तरफ का जो बाउंड्री है उसका, उसकी लंबाई, है ना, जिसकी परिधि जो है वो बराबर है किसके? 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के,
ये देखिए ये है 11 सेंटीमीटर, ये भी है 11 सेंटीमीटर, ये भी है 11 सेंटीमीटर और ये भी है 11 सेंटीमीटर, जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि जो बराबर है वो किसके है, वर्ग के परिमाप के बराबर है, क्योंकि ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r और वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू भुजा का मतलब 4 इंटू 11। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है और कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो आप ये देख सकते हैं कि 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 11। अब आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 बार में, यहाँ देखिए ये चला जाएगा 11 से 2 बार में, और ये चला गया 2 दूनी 4, ये 4 से भी ये भी कैंसिल हो गया, तो r का मान कितना आ गया 7 आ गया, 7 सेंटीमीटर। r की वैल्यू कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। तो अब पूछा जा रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल, जब r आ चुका है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 से ये 7 कैंसिल, और आंसर हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14 4 1, 7 दूनी 14 1 15, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 0, tan 1, tan 2, tan 3, tan 4 ऐसे करके 89 तक में जो है इन सब का मान क्या होगा। तो इसमें ध्यान रखने की चीज पहला ही है जो दिया हुआ है, कितना ये दिया हुआ है tan 0, और tan 0 का मान होता है sin 0 बाई cos 0, और sin 0 का मान होता है 0 और cos 0 का तो होता है 1, लेकिन इसको डिवाइड करके ये क्या आएगा, रिजल्ट के तौर पे आएगा ये 0। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस व्यंजक का मान, यानी कि ये पूरा जो नंबर्स दिया हुआ है इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए परस्पर बदलने वाले दो चिन्हों को ज्ञात करिए। यानी कि किन चिन्हों को चेंज करें, यानी कि अब जैसे यहाँ दिया हुआ है माइनस और डिवीजन, ये इसका मतलब ये हुआ कि माइनस की जगह पे डिवाइड लगा देना है और डिवाइड की जगह पे माइनस लगा देना है। अगर यहाँ पे दिया हुआ प्लस और माइनस, इसका मतलब ये है कि जहां प्लस का साइन है वहां माइनस लगा देना है, जहां माइनस का साइन है वहां पे प्लस लगा देना है। तो ये इस तरीके से रख के हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कंडीशन जो है वो सही हो रहा है। तो जैसे देखिए पहले ऑप्शन को चेक करते हैं अपन, तो 15 और यहाँ पे माइनस की जगह पे डिवाइड होगा तो प्लस 15 इंटू 15, माइनस है तो माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा डिवाइड, और डिवाइड की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस। अब आप इसको सॉल्व करके देखें, इसको सबसे पहले बोर्ड मास, ये देखिए BODMAS, तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, सीधा डिवीजन होगा। तो 15 को 15 से डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा 15 प्लस 15, और यहाँ से यहाँ डिवीजन करके इन दोनों का नंबर आ गया, तो ये हो गया 1 और माइनस का क्या हो गया 15। देखिए 15, अब ये मल्टीप्लिकेशन, तो 15 प्लस 15 माइनस 15, ये इससे कैंसिल, आंसर क्या हो गया 15, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि 6 छात्र, एक तो है मुकेश, राम, मोहन, सुमन, गीता और सुरेश, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। अब देखिए मान लीजिए मैंने ये पंक्ति बना दिया इस तरीके से, और सबका मुंह इस डायरेक्शन में है। ये 6 जने हैं, ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा और ये हो गया छठा। ये 6 लोग बैठे हैं। गीता और मोहन अंतिम छोरों पे बैठे हैं। अब देखिए हमें ये नहीं पता कि दोनों में कौन किधर जाएगा, है ना, गीता किधर जाएगी या मोहन किधर जाएगा, वो हमें नहीं पता। मान लेते हैं कि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे गीता है और यहाँ पे कौन है मोहन है। ठीक है, हमने ऐसा मान लिया। उसके बाद कहा जा रहा है
सुमन जो है वो मोहन के ठीक दाएं बैठी है। सुमन जो है मोहन के ठीक दाएं। अब जैसे देखिए, अगर आप यहाँ खड़े हैं, आपका मुंह उत्तर की ओर है, अगर आपका मुंह उत्तर की ओर की है तो ये आपका हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट। अब ये कह रहा है कि सुमन जो है ना वो मोहन के, अब ये रहा मोहन, तो मोहन के दाएं तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये तो खुद कॉर्नर पे है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मोहन आएगा और गीता जो है वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए फिर कह रहा है कि सुमन जो है वो मोहन के दाएं बैठा है, तो यहाँ पे अगर वो बैठा है तो इसका दायां ये हुआ। यहाँ पे मान लीजिए ठीक दाएं का मतलब हो गया, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है सुमन। ठीक है, अब देखिए दाएं बैठी है सुमन। अब गीता और सुरेश के बीच मुकेश बैठा है। गीता और सुरेश के बीच, यहाँ पे मोहन नहीं, यहाँ पे गीता हो गया ना, यहाँ पे मैंने डबल लिख दिया है, यहाँ पे गीता है। अब देखिए गीता और सुरेश के बीच मुकेश बैठा है। मान लीजिए यहाँ गीता है और यहाँ पे अपन कर देते हैं सुरेश। इसके बीच में गीता और सुरेश के बीच में कौन बैठा है, मुकेश बैठा है। ठीक है, अब एक जना कौन बच गया, मोहन आ गया, सुमन आ गया, सुमन आ गई, सुरेश, मुकेश और गीता भी आ गई, तो बचा कौन, राम बच गया। तो यहाँ पे राम को लगा देते हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि सुमन के ठीक दाएं कौन बैठा है। सुमन के ठीक दाएं, सुमन के ठीक दाएं ये रही सुमन, तो सुमन के ठीक दाएं कौन है, सुमन के ठीक दाएं, दाएं पूछा जा रहा है, यानी कि राइट साइड में राम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक विद्यालय में 5 छात्र ए बी सी डी और ई, इसके बारे में कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कंडीशन कि ए ने बी से कम अंक प्राप्त किए हैं। कहा जा रहा है कि ए जो है वो बी से कम अंक प्राप्त किए, यानी कि बी का ज्यादा है ए से। दूसरा कहा जा रहा है सी ने डी से कम अंक प्राप्त किए हैं। सी ने डी से कम अंक प्राप्त किए हैं का मतलब डी का ज्यादा है सी से। उसके बाद कहा जा रहा है बी ने सी से कम अंक प्राप्त किए हैं। बी ने सी से कम अंक प्राप्त किए का मतलब हुआ कि बी का जो अंक है वो सी से कम है। ठीक है ना, बी ने सी से कम अंक प्राप्त किए, यानी कि सी का ज्यादा है और बी का कम है। बी ने सी से कम अंक प्राप्त किए और ए ने ई से अधिक अंक प्राप्त किए, और ए जो है वो ई से अधिक अंक प्राप्त किया है। अब देखिए ये चारों कंडीशन पे हमने लिख दिया। अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे इनको कंबाइन करके इनको लिखेंगे, अरेंजमेंट कैसा होगा वो देखिए। सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से क्या है, ए से ज्यादा किसके मार्क्स है, बी का, और बी से ज्यादा किसका है, सी का। अगर बी से ज्यादा सी का है तो ए से भी उसका सी का ज्यादा होगा, और सी से ज्यादा किसका है, डी का। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो नंबर है वो किसका आ रहा है, डी का आ रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि दूसरा लास्ट वाला कंडीशन देखिए कि ए ज्यादा है ई से, तो ए ज्यादा है ई से, इसका मतलब है कि ई के बाद जो है, ए के बाद जो है वो ई आएगा, लेकिन वैसे तो कंडीशन में आ रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो नंबर आ रहा है वो किसका हो जाएगा, वो डी का हो जाएगा। तो इन छात्रों में सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर होगा। डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, सबसे ज्यादा जो मार्क्स आए हैं वो डी के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रुटिहीन घड़ी में 8 बजे हैं सुबह के 8 बजे हैं। ठीक है, जब घड़ी उसी दिन दोपहर 2 बजे का समय दिखाती है, सेम डे जो है दोपहर 2 बजे का समय दिखाती है, तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमती है। सबसे पहले आप ये देखिए, घंटे की सुई जो है, घंटे की सुई जो है अगर अपन बात करें, देखिए यहाँ पे इस तरीके से समझें, 24 घंटे में घंटे की सुई जो है तो 24 घंटे में 2 राउंड लगाती है और 12 घंटे में 1 राउंड, यानी कि 24 घंटे में 2 बार चक्कर लगा देगी, 2 चक्कर, और 12 घंटे में 1 चक्कर। ठीक है, तो देखिए अगर 2 चक्कर 1 चक्कर की बात करें, 12 घंटे में 1 चक्कर का मतलब हुआ डिग्री कितने, 360 डिग्री का। तो 12 घंटे में 360 डिग्री बन रहा है, तो 1 घंटे में 360 बटे 12, 12 3 36, 30 डिग्री का कोण बनेगा कितने, 1 घंटे में। बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ के चलिएगा। तो देखिए जब घड़ी उसी दिन दोपहर के 2 बजे का समय दिखाती है
तो घंटे की सुई कितने डिग्री की घूमेगी, मतलब कितना डिग्री घूम जाएगी। तो सबसे पहले ये देखिए 8 बजे से लेके 2 बजे तक टोटल समय कितना हुआ, 8 बजे से लेके 4 घंटे तो हो गए 12, और 12 से 2 यानी टोटल घंटे हो गए 6। टोटल घंटे कितने हो गए 6। और 1 घंटे में जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री का। ये कोण जो बन रहा है वो 1 घंटे का है। तो 6 घंटे में 30 × 6 बराबर 180 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। यहाँ पे कोई संख्या मिसिंग है, ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले पैटर्न देखिए समझ में आएगा। आप यहां से देखें, ये 7 को 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 35, और 10 को 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 25। फिर देखिए 3 को 8 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 24, और 9 को 8 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 72। उसी तरीके से देखिए अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 को 15 से गुना करने पे क्या आएगा 30, तो 6 को 15 से गुना करने पे कितना आएगा 90, तो 15 छक 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा था, आप पैटर्न देख के समझ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक स्कूल 6 त्रैमासिक परीक्षाएं आयोजित करता है, ठीक है। पहली 2 त्रैमासिक परीक्षाओं में एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 80 है, बाकी परीक्षाओं में छात्र द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 140 हैं। तो सभी परीक्षाओं का औसत अंक क्या होगा। अब देखिए हम जो औसत निकालते हैं स्टूडेंट्स, हम जो औसत निकालते हैं वो क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग इस तरीके से जितनी भी संख्या है, और बटे में कुल संख्या है ना, कुल कितनी संख्या है, उस तरीके से हम औसत निकालते हैं। ये तो हुआ हमारे कॉन्सेप्ट की बात। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है पहले 2 त्रैमासिक परीक्षाओं में यानी कि तिमाही एग्जाम में, पहले 2 तिमाही एग्जाम में उसके औसत अंक कितने आए हैं, उसके औसत अंक आए हैं 80। और कितने एग्जाम दिए, पहला और दूसरा, और बटे में क्या हो जाएगा 2। यानी कि जब इसको आप गुना करोगे तो पहले एग्जाम में फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में, सेकंड वाला दोनों जो पेपर था ना वो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल संख्या आएगी। ये औसत है और ये इनका योग है, यानी कि कुल संख्या, ये क्या है इनका योग है। योग का मतलब कुल मार्क्स का, कितने मार्क्स का पेपर था। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड का कितना आ गया 80 दूनी 160, ये हो गया हमारा पहला। आप एग्जाम में इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस करा हुआ था। ये मैं आपको समझाने के हिसाब से कर रहा हूं ताकि आप अगर कोई भी चीज मिस कर रहे हो तो आप अच्छे से समझ भी जाए। अगर अभी तक आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल जरूर लाइक एक बार जरूर कर देना आप लोग। देखिए फर्स्ट और सेकंड जो है वो कितना आ गया 160, यानी कि इन दोनों को ऐड करने पे आ गया 160। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट 4 एग्जाम का, 4 एग्जाम का मतलब बच गया कौन कौन सा पेपर, थर्ड बच गया है ना, फर्स्ट और सेकंड तो हो चुका है। आगे के और 6 एग्जाम, मतलब आगे के 4 एग्जाम और बचे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th एग्जाम। ये 4 एग्जाम बचे हैं। तो टोटल एग्जाम तो ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एग्जाम बचे हैं, और बटे में क्या आ जाएगा 4। कुल संख्या कितने है ये 4 है। और इसका जो औसत है वो कितना है, इसका औसत है 140। तो यानी कि इन एग्जामों का मार्क्स कितना होगा, थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ प्लस 6th, ये सभी एग्जामों का योग कितना हो जाएगा 14 चक 56, यानी कि 560 मार्क्स का पेपर ये वाला हो गया। अब पूछा जा रहा है कि सभी परीक्षाओं का औसत निकालना। देखिए अब आपके पास सभी परीक्षाओं का औसत के लिए सभी परीक्षाओं का योग का जोड़, यानी कि पहले परीक्षा का कितना था 160, दूसरे का 560, और बटे में सभी परीक्षा कितने 6। अब आप इसको सॉल्व करें तो देखिए ये हो जाएगा 0। यहां से मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। तो ये हो जाएगा औसत बराबर हो जाएगा कितना, औसत बराबर हो जाएगा 160 प्लस 560 बटे 6। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 0, 6 6 12, 2 और 6 6 12, 2 और 1 बच गया, 5 और 1 6 7, 720 बटे 6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 120 मार्क्स का टोटल औसत होगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा वह मेरे पति की बहन की माँ का भाई है ना। जो आदमी की ओर इशारा करके बता रही है
वो सुनीता के पति की बहन की माँ का भाई है, तो व्यक्ति जो है सुनीता के पति से कैसे संबंधित है। देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में है ना, आपको टोटल जने काउंट कर लेना है। यहां पे जो दिया हुआ है वह मेरे पति, तो पहला तो हो गया ये खुद वो आदमी मेरे पति, ये हो गया दूसरा, है ना, वह मेरे पति जो आदमी है वो इसके पति का, तो यहाँ पे तो वो आदमी है और ये उसका पति है, की बहन तीसरी, बहन की माँ चौथा, और माँ का भाई। टोटल जने कितने हो गए? 5। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आ गई सुनीता। हम एक्चुअली क्या है, फीमेल को बनाते हैं गोले से, और जो मेल होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन सर्कल से। तो देखिए ये तो हो गई सुनीता, और ये हो गया सुनीता का पति, और दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो समझिए कि दोनों शादीशुदा हैं, और अगर कोई साइन नहीं है तो भाई बहन है। ठीक है, तो ये सुनीता और ये हो गया सुनीता का पति, और इसकी बहन सुनीता के पति का बहन, ये रहा उसका बहन। देखिए ये दोनों भाई बहन है और ये दोनों पति पत्नी है। की माँ, ये रही इसकी माँ। अगर ये इसकी माँ है तो इसकी भी माँ होगी। अब देखिए कि माँ का भाई का मतलब फिर से अब ये कहा जा रहा है कि व्यक्ति जो है, यानी कि ये जो व्यक्ति है, ये वाला व्यक्ति जो है वो सुनीता के पति से कैसे संबंधित है। तो ये रही इसकी माँ, ये इसके व्यक्ति का क्या है, ये है इसकी माँ, ये है इसकी माँ, और माँ का भाई क्या होगा, मामा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मामा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे कि किसी निश्चित कूट में रिवर्स को जो लिखा गया है वो लिखा गया है SFWEQRD। ठीक है, ये रिवर्स को लिखा गया है, तो उसी भाषा में रिजर्व को क्या लिखा जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ जो नंबर है जो दिया हुआ लेटर वो क्या है, REVERS और E, और इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है SFWEQR और D। अब आप यहां से देखें, ये D से E, D के बाद क्या आता है, E आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब आप इसको चेक करेंगे तो ये नंबर कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है R से S, ये आ रहा है R से S। उसके बाद JKLMN PQR, Q के बाद क्या आ रहा है R, उसके बाद E दोनों में सेम है, ये लेटर सेम है। उसके बाद ऊपर से देखिए R के बाद S, E के बाद F, V के बाद W। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि इधर से +1 हो रहा है और इधर से ऊपर की तरफ से -1 हो रहा है। सेम कंडीशन यहाँ पे आप यूज कर दीजिए, S F, ये यहाँ से अपन लिखेंगे किसको, इसको यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे और लिखेंगे अपन, देखें यहाँ पे ये है नंबर, लिखना हमें रिजर्व को RESERVE, है ना। तो ये नंबर तो सेम आ जाएगा, ये लेटर तो E का E रहेगा क्योंकि बीच में मिडिल में है, मिडिल वाला ये तो सेम होगा। अब देखिए जब आप यहाँ से नीचे की ओर बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, D। यहाँ से आप पढ़ेंगे आप ऊपर की ओर तो ये क्या होगा, U। यहाँ से जब आप बढ़ेंगे ऊपर की ओर तो ये क्या होगा, Q। उसके बाद देखिए ये E का E हो गया। अब उसके बाद ऊपर से नीचे आएंगे तो S के बाद क्या होगा, T, E के बाद क्या होगा, F, और R के बाद क्या हो जाएगा, S। तो ये जो ऑप्शन होगा कौन सा, एक बार चेक कर लीजिए, SFTEQUD, यानी कि ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो हमें पैटर्न देख के पहचानना है। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग और डिकोडिंग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोडिंग और डिकोडिंग का ये है। आप इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इनके अल्फाबेट सबसे पहले अच्छे से आप लर्न करें, उसके बाद पैटर्न को आप देखें, उस पर प्रैक्टिस करें, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है कि TIDE को लेटर को क्या कहा गया है, 38। तो पूछा गया है कि FLARE, इसको क्या बोला जाएगा। ठीक है, अब देखिए T का जो लेटर होता है, T की जो मतलब जो अल्फाबेट में जो नंबर होती है वो होती है 20, I का होता है 9, और D का होता है ABCD, D का होता है 4 और E का होता है 5।
आप एक बार इसको जोड़ के देखें तो 20 और 9 29, 29 और 4 33 और 5 38, यानी कि जो अल्फाबेट का नंबर है वही सीरीज यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो सेम यहाँ पे यूज कर लीजिए आप किसका, फ्लेयर का। तो एफ की नंबरिंग कितनी हो गई 6, एल की नंबरिंग कितनी हो गई प्लस का 12, ए की नंबरिंग कितनी होगी प्लस का 1, आर की नंबरिंग कितनी हो गई, आर की नंबरिंग हो गई प्लस का 18 और ई की नंबरिंग कितनी हो गई प्लस का 5। आप एक बार इसको जोड़ दें तो 12 6 18 और 1 19, 19 और 5 24, 24 10 34, 34 और 8 42, यानी कि ऑप्शन सी जो यानी कि तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया गया है कि इस श्रृंखला में मतलब विलुप्त संख्याओं को लिखना है और संख्या क्या दी हुई है 1 2 6 15 और उसके बाद जो संख्या है यहाँ गैप है और फिर है 56 और 92। अब देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में गैप कितने का है, 2 और 1 के बीच में गैप है 1 का। इन दोनों संख्याओं में गैप कितने का है 4 का। इन दोनों संख्याओं में गैप कितने का है 9 का। अब आप देखिए यहाँ पे नोटिस करिए ये 1 का स्क्वायर है, इसके बाद ये किसका है, ये 2 का स्क्वायर है, ये जो संख्या है वो 3 का स्क्वायर है। तो अगली जो संख्या होगी वो कौन सी होगी 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर का मतलब 16। अब आप जब इसमें से इसको जोड़ेंगे 15 में से 16 जब जोड़ेंगे तो ये नंबर कौन सा होगा 15 और 16 31। 31 के बाद आप इसको चेक कर लें, 31 के बाद जब आप 56 में से 31 को घटाएंगे तो ये आएगा 25 और इसमें से जब इसको घटाएंगे 92 में से 56 को घटाएंगे तो 12 में से 6 गया, ये होगा 36। तो यानी कि ये सीरीज सही बैठ रहा है, 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या ROAST, ये नंबर्स दिया हुआ है ROAST और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन में सीरीज बनाया हुआ है वो है UTBP और S। अब यहाँ देखिए यहाँ से जो सीरीज बन रहा है वो क्या है, ये देखिए R से S PQRS हो गया ना, R से S, उसके बाद J के यहाँ पे T से U, यहाँ से जो बन रहा है सीरीज वो उसी तरीके से बन रहा है ये इसके साथ, फिर J के LMNO P के साथ, यहाँ S का T के साथ और A का B के साथ, बिल्कुल इस तरीके से क्रॉस में चल रहा है, +1 हो रहा है और क्रॉस में चल रहा है। सेम चीज आप इसके लिए लिखें HONEY। तो देखिए सबसे पहले मिडिल वाला जो होगा वो तो N के बाद क्या आता है JKLMN के बाद O आता है, तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा O, और मेरे ख्याल से ऑप्शन भी O का एक ही है, फिर भी आप चेक कर लीजिए। तो देखिए Y का क्रॉस में करेंगे तो ये क्या आएगा Z, H का क्या करेंगे तो ये क्या आएगा I, उसके बाद E का करेंगे तो क्या आएगा F और O का करेंगे तो क्या आएगा P। देखिए यही ऑप्शन जो है राइट आंसर है इसका, कौन सा फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया हुआ है कि 4096 इज इक्वल टू 64। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है कि इसका 4096 प्लस रूट अंडर 4096 का मान क्या होगा। तो इसका मान तो दिया हुआ आपको कितना 64 प्लस इसका, देखिए अगर मैं इसमें से रूट हटा दूं, सॉरी डेसिमल हटा दूं तो डेसिमल हटाने से नीचे आ जाएगा 100 और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है 64 और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये हो गया 10 का। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 64 प्लस 6.4, 64 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 70 और 70 में 0.4 जोड़िएगा तो 70.4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मिश्रण में रेत और बजरी, यहां लिख देते हैं अपन रेत और दूसरा है बजरी, बजरी का अनुपात क्या है 12:5, जबकि बजरी और सीमेंट के बीच, बजरी और सीमेंट इनके बीच में अनुपात क्या है 8:16। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं रेत बजरी और सीमेंट के बीच में अनुपात क्या होगा, रेत अनुपात बजरी अनुपात सीमेंट, ये देख लेते हैं कि क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्व कर देंगे। तो देखिए
मैंने ये अनुपात समानुपात की वीडियो डली हुई है, आप जाके वहां से देखिए। हमारे प्लेलिस्ट में एयरफोर्स वाई ग्रुप के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, वहां ये सारी चीजें आपको सिखाया हुआ है। तो आप जाके प्लीज, अगर वो वीडियो नहीं देखा है, पूरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट वाइज में उसको अच्छे से प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो देखिए, पहले नंबर के लिए इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 96, दूसरे के लिए इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8 पचे 40, और इसके लिए इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16 पचे 80। अब आप जब देखें इसको सॉल्व करेंगे तो पूरे में क्या कॉमन है, पूरे में शायद 4 कॉमन है। पहले तो 4 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यहाँ पे 4 लीजिएगा तो ये आएगा 10, और यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 20। अभी भी कुछ कॉमन है इसमें से, कितना, अभी इसमें से आप ले सकते हैं 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10। अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है। तो रेत और सीमेंट का अनुपात का मतलब ये रहा रेत और ये रहा सीमेंट। तो रेत और सीमेंट में जो है वो कॉमन क्या है, इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा कितना, यहाँ देखिए रेत और सीमेंट का अनुपात पूछा जा रहा है। इसमें से आप अलग कर दीजिए क्या क्या, 12:10। आप इसमें से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 6:5, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 20 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के रूप में, मॉक टेस्ट के रूप में किया है। आज के बताए हुए क्वेश्चन आपको कैसा लगा, इसमें से कितने क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पाए, क्वेश्चन को देखने से लगा कि आप ये सॉल्व कर पाएंगे, हमें कमेंट में ऑप्शन के साथ बताइएगा कि सर मैंने इतने क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट किए हैं, इतने मेरे सही हैं, और इतने जो उसमें कुछ प्रॉब्लम आई तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा हमें उसके लिए भी आप कमेंट करके बताएं, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और इसी तरीके से जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं होता उसके बाद भी सिलेबस तो डल ही रहा है चैनल के ऊपर, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक डेली के 2 प्रैक्टिस सेट के तौर पे मैं चैनल पे वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।